नमस्कार। मौजूद हूँ इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा के नहर पार, जो कि ओजोन के नाम से जाना जाता है और ओजोन के नाम से काफ़ी चर्चाओं में नहर पार का एरिया है। तो नहर पार के सौरभ विहार में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ एकनाथ सिंह जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे RW से भी हैं और साथ साथ जनता दल यूनाइटेड से भी काम करते हैं। तो हमारे साथ एकनाथ जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से माहौल यहाँ पे बना हुआ है, लोगों के घरों पे खतरा मंडरा रहा है, तो इस पूरे बात को और जो अभी हाल ही में प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर किस नज़र से ये लोग देखते हैं? सर, आपके इलाके में 2010 से बताया जा रहा है ओजोन लगा हुआ है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ओजोन का खतरा बहुत ज़्यादा मंडराया हुआ है। हर जगह देखा जा रहा है लोग ओजोन की बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे? नमस्कार। ओजोन तो समस्या, तो ओजोन का समस्या तो गंभीर समस्या है, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है, जो जमुना नदी के रिवर एरिया है, जो बहाव है, उससे बहुत दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है। हम लोग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है। ओजोन का एक दायरा होता है, उससे हम लोग बहुत बाहर है, लेकिन उसके बाद भी ओजोन लगा हुआ है हमारे क्षेत्र में। और ये 2010 में लगा। 2010 से पहले ही 2008 में हमारी कॉलोनी ऑथराइज हो गई है। सारी कॉलोनियाँ, उस वक्त कमलनाथ थे, जो मिस्टर कमलनाथ थे, वो शहरी विकास मंत्री थे और उन्होंने, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने तरफ से सारे कॉलोनी को ऑथराइज करके उनको सर्टिफिकेट दिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला, उसमें लिखा हुआ है ऑथराइज कॉलोनी लिखा हुआ है, सारे कॉलोनी ऑथराइज हो गई थी। उसके बाद 2010 में ओजोन लगा। ओजोन के लिए हमारे क्षेत्र के बहुत ऐसे RW के लोग हैं, चाहे बहुत ऐसे सामाजिक संगठन है जो ओजोन के लिए बहुत लड़ाई लड़ा। मैं सिचन चौकोन जी हैं, उन्होंने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया। सरजीत चौकोन है, उन्होंने हम लोग के साथ लड़ाई लड़े हैं। अनिल शर्मा है और ऐसे RW के जो हमारे चेयरमैन है KK सिंह, उनके साथ सारे RW के लोग, हम लोगों ने विकास मीनार जाके हर जगह धरना प्रदर्शन करके ओजोन के बारे में जब मिले DDA के अधिकारी से, DDA के वाइस चेयरमैन लोग से मिले, तो उन्होंने ओजोन को गलत कहा कि नहीं, ये क्षेत्र में जो ओजोन लगा है वो मानवीय भूल है और इसके कारण से ये दायरा जो है, दायरा से अधिक दूर तक ओजोन लगा हुआ है और इसको हम सही करेंगे। और उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र को हम ओजोन से एक जोन में करेंगे और उन्होंने कर भी दिया था। और लेकिन मास्टर प्लान अभी नया आया नहीं, या ओजोन 2 में किया, उन्होंने ओजोन खत्म कर दिया था। फिर हम लोग निश्चित हो गए, क्योंकि जब ये जो अधिकारी हम लोग को आश्वासन दे रहा है कि नहीं अब आप लोग ओजोन से बाहर है, तो हम लोगों ने उस पर निश्चित हो गए। और RW के लोगों ने फिर मैंने निश्चित, लेकिन ओजोन का नया जो भी PM उदय योजना के तहत जो सारे अनऑथराइज कॉलोनी को पास करने की बात हुई, उन्हें सारे कॉलोनी की बात हुई थी और वो सारे कॉलोनी का लिस्ट पार्लियामेंट में बिल गया पास करने के लिए। लेकिन उस बिल में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि जो कॉलोनी ओजोन के अंदर है, चाहे जो कॉलोनी वन विभाग का है, चाहे उनके जमीन पे बसा हुआ है, चाहे जो हाई टेंशन के नीचे है, ऐसा 3-4 पॉइंट लिखे हुए थे जिसके अंदर के कॉलोनी को उन्होंने बाहर कर दिया। तो हम लोग तो उसको ओजोन में के बाहर पहले से है, लेकिन उसमें ओजोन के बारे में लिखा हुआ है और उस आधार पर हम लोग को जितने भी बदरपुर के 3 वार्ड, यानी मीठापुर वार्ड, जैतपुर वार्ड और हरिनगर वार्ड में जितने भी लाखों मकान बने हुए, इस सब को ओजोन से बाहर, ओजोन में कर दिया। और उससे जो पासिंग लिस्ट है, जो PM उदय योजना के तहत जो कॉलोनी पास किया गया है, उस कॉलोनी से हम लोग को बाहर कर दिया गया। उस समय हमारे दिल्ली में 7 सांसद थे BJP के, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया या उनको जानकारी नहीं थी कि उन्होंने इस पर विरोध नहीं किया और उन्होंने भी वोटिंग कर दिया इसको। उन्होंने भी कॉलोनी को पास कर दिया, सारे माने जो है 15 से 11 कॉलोनी पास हो गई। और जो हमारे जो बदरपुर की कॉलोनियाँ ही नहीं, बहुतों कॉलोनी है दिल्ली के, 100 के करीब कॉलोनी है, लेकिन बदरपुर का 50 से ऊपर कॉलोनी है जो 3 वार्ड में, जहाँ लाखों मकान है, वो ओजोन में आ गया। और ओजोन में आने के बाद फिर 2019 से हम लोग तो उठते कि भाई नया मास्टर प्लान आएगा, उसमें जो चेंजिंग हुआ है DDA की तरफ से वो आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे ही ओजोन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारे पत्रकार मित्र, हम लोग उनको जानते हैं कि क्या पलातू में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, उन्होंने ओजोन के ऊपर एक केस डाल रखा था कि ओजोन के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कोर्ट में उस दायरे को कहा, जो DDA चाहे ओजोन के जो भी देख कर रहे हैं, MCD चाहे DDA जो भी सरकारी विभाग है,
उसको कोर्ट ने कहा कि भाई आप ओजोन के लिए जो मार्किंग किए हैं कहीं लैंडमार्क क्या हुआ ये एरिया ओजोन में आता है, तो उसने जल्दीबाजी में जो भी बोर्ड लगा है जिसपे हंगामा मचा हुआ है, लोगों को जो आंदोलन डराया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के थ्रू कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कुछ लोग डर के अपने मकान को अपना जो दिन परिश्रम से कष्ट करके 25 गज 50 गज 100 गज में अपना मकान बनाए हैं, जो बच्चे के पेट काट के अपना गहना गुड़िया बेच के जो लोग यहाँ उन बनाए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम ओजोन में मकान बना रहे हैं, क्योंकि ओजोन था ही नहीं। लेकिन आज वो बोर्ड लग जाने से, जबकि ओजोन में लगे हुए 16 साल हो गया, 16 साल से बोर्ड नहीं था, जिसके कारण लोग अपने नीचे थे। आज लोगों को कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी बोर्ड केवल लग गया है तो बोर्ड लगा है कोर्ट के आदेश पे। ओजोन का मैटर है वो हमारा पार्लियामेंट का मैटर है, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है और हम लोगों ने इस मैटर पे अभी तत्काल 2-3 दिन पहले हम लोगों ने जाके अपने क्षेत्रीय सांसद, हम लोग पूरा विश्वास करते हैं क्योंकि हमको उनको चुन के भेजे हैं, अब विश्वास है तब तो चुन के भेजे हैं, तो हम लोगों ने उनसे जाके अपना मैटर रखा उनके सामने कि भाई इस तरह का हो रहा है, क्षेत्र में लोग डरे हुए हैं। तो उन्होंने सारे RW के लोगों को बुलाया और उन्होंने संतुष्ट किया। श्री राम हमारे जो सांसद हैं श्री रामवीर सिंह बिधुरी जी, उन्होंने लोगों को संतुष्ट किया कि आपको डरने की जरूरत नहीं, जब तक हम सांसद हैं यहाँ में एक ईंट किसी का नुकसान नहीं होगा। जो वो मैंने कॉलोनी बसा हुआ है पहले से, अब अगर कोई कॉलोनी बसा रहा है उसकी बात नहीं कहे, उन्होंने क्लियर मना किया कि अगर कोई कॉलोनी काट रहा है चाहे जमुना में बसा रहा है उसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन जो कॉलोनी पहले से बसा हुआ है उसमें किसी को भी एक रुपए का नुकसान नहीं होगा। और मैं ओजोन की लड़ाई कोर्ट से लेकर संसद तक लड़ूंगा और वो संसद है, वो आवाज उठाएंगे। शहरी विकास मंत्री उनके पार्टी का है, दिल्ली में सरकार उनकी पार्टी का है, नगर निगम में सरकार उनकी पार्टी का है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। और जब हमारे संसद विधायक ऐसे माने आश्वासन दे रहे हैं तो हम लोग को डरने की बात नहीं है। किसी भी कॉलोनी में, मैं RW का अध्यक्ष होने के नाते मैं क्लियर अपने कॉलोनी के लोगों को ऐलान कर दिया कि आप डरिए नहीं, आप जैसे कमा खा रहे तो इसे कमाइए खाइए। आपको कोई आके कह रहा है डर के आप अपने मकान के औने पौने भाव में बेचने की जरूरत नहीं है। जो मकान अगर ओजोन रहता, अगर ये 16 साल ओजोन डर रहता तो यहाँ 4,000 रुपये का जमीन था, 4,000-5,000 रुपये का जमीन था 2000 में जब ओजोन लगा था उस समय। आज के डेट में 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए का जमीन है। तो ये तो कुछ ऐसा षड्यंत्र रचे रहे हैं लोग कि लोग डर के यहाँ से भाग जाए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आपका मानना यह है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, ये लोगों में सिर्फ डर फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन करना कोई, हम नहीं कहते हैं कि प्रदर्शन आप नहीं कीजिए, खूब कीजिए प्रदर्शन। प्रदर्शन का एक आधार होनी चाहिए। आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो मेमोरेंडम कहाँ है, किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम अगर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो उसका मेमोरेंडम कहाँ है? किसको आपने ज्ञापन दिया, किसके मांग के लिए आपने प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर वो जो उनके लिए प्रदर्शन कर रहा है, कोई संबंधित अधिकारी चाहे जो शहरी विकास मंत्री है उसके घर पे चलिए घेराव करते हैं, पार्लियामेंट के घेराव करते हैं, जंतर मंतर पे। हमारे सीटन चौको जी जंतर मंतर पे जाके अनशन किए थे, हम लोग जानते हैं, हम लोग गए थे उनके साथ, आज भी उनके साथ है भाई। तो हम लोग जाके DDA के घेराव किए थे। अरे जहाँ पे मांग हमारी मानी जाए, हमारे मांग को चलिए ना। रामवीर सिंह बिधुरी जी सांसद है हमारे, माननीय रामवीर बिधुरी जी सांसद है, चलिए उनके दरवाजे के आगे बैठते हैं हजारों आदमी। अरे भाई उनके पास जाके बैठे ना, जो आपके मांग को मान सकता है, जो आपके बात को आगे बढ़ा सकता है। चलिए शहरी विकास मंत्री खट्टर जी हैं, उनके पास चल के बैठते हैं। आप कहीं भी जाइए जहाँ पे आपका सुनवाई हो। यहाँ पे हम बदरपुर में चिल्लाने से हम तो देखे हैं, मांग जो मांग रहे थे, चाहे जो धरना प्रदर्शन, उसमें आधे लोग तो बाहर के थे, नहर पार के नहीं थे, नहर पार के नहीं थे। कोई इस्पातपुर से आ गया, कोई उधर। अरे भाई जहाँ का जेन्युइन प्रॉब्लम तो यहाँ के लोगों को है ना, तो यहाँ के लोग में भी जागरूकता नहीं है। यहाँ के लोग तो घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमारे संसद ने अगर हमको वादा कर दिया, हमारे विधायक ने हमसे वादा कर दिया कि हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, और वो जो हटाने के लिए मैं कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक लड़ेंगे, तो फिर हमको सोचने की क्या जरूरत है? जब जरूरत पड़ेगा, जिस दिन हमको कहेगा विधायक MP जो भी हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, निगम पार्षद है, वो कहेंगे तो चलेगा। आप बोर्ड जो लगा है उसमें तो निगम पार्षद का दोष है। जो 3 निगम पार्षद हमारे हैं उनको सोचना चाहिए, उनके ऑफिस से बोर्ड लग रहा है और वही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात के लिए भाई? आपके ऑफिस वाले आके बोर्ड लगा रहे हैं तो आप उनसे पूछो कि बोर्ड क्यों लगा रहे हैं।
पदाधिकारी बोर्ड लगा रहे हैं, नगर निगम का उस बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो फिर आप नगर निगम का आप मेंबर हैं, आपको चुन के जनता ने भेजा है, तो आप जनता के बीच में आके प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं देखा जयपुर का जो निगम पार्षद उनके पति भी थे, जो 2019 में यहाँ के विधायक थे, उनके सामने उस समय तो बोले नहीं। अरे पार्लियामेंट में जिस पर बिल पास हो रहा था उस समय आप दिल्ली गवर्नमेंट के विधायक थे, दिल्ली गवर्नमेंट के विधानसभा में था, क्यों नहीं उस समय आप देखा कि भाई हमरा ओजोन में कैसे आप बाहर कर रहे हैं कॉलोनी को। उस समय आप अलग करते, हम आपके साथ चलते। आज क्यों कर रहे हैं भाई, किस फायदे के लिए आप? तो एकनाथ जी हैं और बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि जो बोर्ड लगाया है इसकी वजह से माहौल और ज़्यादा खराब हो गया है लोगों में, और लोग अस्वस्थ होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड नगर निगम के द्वारा लगाया जा रहा है और जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे नगर निगम के, उनकी नॉलेज में ये बात नहीं है। उनके नगर निगम वाले ये बोर्ड लगा के चले जाते हैं और पार्षद को खबर ना हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और बातचीत करेंगे। आपका सौरभ विहार जमुना जी से काफ़ी दूर है। जमुना जी के जो पास सबसे ज़्यादा नज़दीक कॉलोनी है वो है खड्डा कॉलोनी। खड्डा कॉलोनी में सरकारी स्कूल है, BSES की बिजली लोगों को मिली है, सड़कें वहाँ पे हैं। और अभी दिल्ली सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 20 करोड़ रुपए की वहाँ पे विकास कार्यों का उद्घाटन भी करवा लिया माननीय विधायक जी और सांसद जी के महोदय से। लगता है कुछ अगर कॉलोनियों को तोड़ना होता तो विकास करती सरकार? नहीं, कॉलोनी तोड़ने की तो बात नहीं है, क्योंकि उस दिन हम संसद महोदय के यहाँ हम लोग बैठे थे, सारे 8 डब्ल्यू के लोग थे, खड्डा कॉलोनी के भी लोग थे। उन्होंने क्लियर कहा कि यहाँ एक ईंट नहीं टूटेगा। हाँ, खड्डा कॉलोनी में जो उन्होंने बोला विश्वकर्मा जो बांध जो है उसके उधर जो कॉलोनी बसे हैं, चाहे जो लोग कॉलोनी उधर काट रहे हैं, उसको उन्होंने क्लियर मना किया कि नहीं ये पास नहीं हो सकता। बाकी खड्डा कॉलोनी जो बांध के इधर जो भी है वो तो बहुत दूर है जमुना से, बहुत दूर है, क्योंकि बड़े बड़े शहर जमुना गंगा के किनारे बसे होते हैं। आप चलिए पटना में देखिए, गंगा किनारे बसे हुए हैं, बहुत ऐसा शहर है। दिल्ली में ही आप जमुना के उस पार जाके देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है भाई। तो वो जो उनका एक दायरा होता है, जहाँ दलदल है, चाहे जहाँ पे हो सकता है कि बाढ़ आ रही है। यहाँ तो हम देख रहे हैं गाँव हमको 100 साल का गाँव है, पुराना गाँव भाई। जयपुर गाँव, हरिनगर गाँव, मीठापुर गाँव 100 साल पुराना गाँव है, उससे भी पुराना हो सकता है। हम लोग तो आए हुए, हम लोग को 35 साल हुआ है, लेकिन ये गांव तो बहुत पुराना है। हम लोग आए उससे, इनको भी ओजोन में डाल दिया, ये गांव को भी ओजोन में डाल दिया। कौन ऐसा भाई आदमी है जो गांव को भी ओजोन में डाल दिया, जो कि जो जिनके जमीन पे कॉलोनियां बसी है, वो गांव तो भाई पहले का है, तो बाढ़ एरिया में तो है नहीं। अब बाढ़ एरिया हमको लगता है कि हम लोग 35 साल हो गया इस एरिया में आए हुए, अभी तक एक बार ही बाढ़ नहीं आया है इसलिए, और नहीं आया है ना, हमको लगता है उससे पहले भी नहीं आया। और बांध है, बांध के उधर ही रहता है पानी में। तो यहाँ तक जो लगा है ये मानवीय भूल भी इसको कहते हैं। DDA के जो अधिकारी हैं उनका निर्णय भी सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय को ही 2 बार चेंज किया। इसीलिए हम लोग भी देखते हैं या तो दबाव में वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग संतुष्ट हैं कि हम लोगों को इसके लिए कोई भी डर नहीं है। ओजोन यहाँ है नहीं, अगर ओजोन की जो लड़ाई है उसके लिए हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है, जिनको हमने चुन के भेजा है, जिनको हमने विधायक बनाया, जिनको हमने निगम पार्षद बनाया, जिनको हमने MP बनाया है, वो तैयार है कि हम आपके साथ लड़ने के लिए, हम आपसे पहले लड़ेंगे। उन्होंने क्लियर बोला कि भाई आपको कहीं कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, जबकि कुछ लोग हैं अरे कोर्ट, भाई उन्होंने क्लियर कहा हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, आप अपने घर पे अपना काम धंधा में लड़ेंगे। तो जिस तरह से देखा जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं ओजोन का मामला गरमाया जाता है, ओजोन का मामला सुर्खियों में बना रहता है। तो अब नगर निगम के चुनाव अगले साल होने हैं, तो ये माना जाए कि ये भी एक चुनावी मुद्दा बना रखा है लोगों ने। चुनावी मुद्दा भी है, मैं तो बोला ना कि ओजोन के नाम पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कॉलोनी में लोगों को भयभीत कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि आपका मकान टूट जाएगा, आप बेच के भाग जाओ, चाहिए करो। ये डरने वाली चीज नहीं है। रहा आपको निगम का चुनाव लड़ना है, आप पॉजिटिव लोगों के पास जाइए, आप काम कीजिए और उनके माने सुख दुख में शामिल होइए, उनको आप अपने माने सच्चाई बताइए, उनके साथ में लड़ाई में लड़िए। आप उनको डरा के वोट नहीं ले सकते। आप किसी को डराइए, सच्चाई तो सबको मालूम है। आज 16 साल से ओजोन है, किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। अरे जब गया ओजोन, जब हमारा पार्लियामेंट में बिल पास हो गया तो उसको हमारे हल्ला करने से नहीं हटेगा। वो पार्लियामेंट में ही उसमें संशोधन हो सकता है और उसको हमारे संसद ही कर सकते हैं। चाहे दिल्ली के सातों संसद मिलके इस आवाज को अगर उठाते हैं, पार्लियामेंट में बिल लाते हैं, अपना आवाज उठाते हैं, तब उसमें संशोधन किया जाएगा। बिल तो पास हो चुका है और उसमें हो सकता है कि भाई दायरा नाप के ओजोन का, और जो बाकी बस्ती
सत्ता उसको जोड़ा जाए उसमें। हम लोग तो यही मांग करते हैं कि भाई इसको किसी तरह पार्लियामेंट में जो है हमारे संसद जो यहाँ के हैं हमारे राम बिधुरी जी, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए कि आप इसको पार्लियामेंट में उठाइए, सातों संसद मिलकर। अगर वहाँ जाना होगा, उनके पास जाना होगा, तो हम लोग तैयार हैं। कॉलोनी के हर लोग जाएंगे, RWA के जितने भी लोग हैं, जो RWA के माने जो संघर्ष किए हैं उनके लिए, सब लोग तैयार हैं। और हम लोग KK सिंह को चेयरमैन है हमारे, और हम लोग उनके साथ हर जगह गए हैं और फिर जाएंगे। हम लोगों को कहें कि आप अपने घर में अपने काम धंधा में रहिए, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओजोन जैसे मामले पर आपने हमसे चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और महेंद्र जी, आप भी लोगों को बताइए कि भाई ये डरने वाली चीज़ नहीं है, जिनको फायदा उठाना उठाएं, पॉजिटिव है। तो ये थे एकनाथ सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड से है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ से RW से भी संबंध रखते हैं। और हाल ही में अभी MP साहब के यहाँ तमाम RW के मेंबर्स, और उससे पहले एक प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोगों को समझाया कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने घरों को, अपने मकानों को उल्टे सीधे दामों में बेचकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मास्टर प्लान 2041 आने वाला है 2-3 महीने में, और जैसे ही ये प्लान आएगा, मास्टर प्लान आएगा, आपका इलाका ऑटोमेटिक ओजोन से बाहर हो जाएगा और आपकी कोई एक ईंट भी नहीं हिला सकता, ऐसा MP साहब ने बयान दिया था। अब देखना बहुत अहम है कि ओजोन का मामला और कितना गर्माता है, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनकी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जनता दल यूनाइटेड के बारे में